तो चलता है सवाल मेरा अगर आपसे मुझसे है तो मैं स्पष्ट तौर पर बताऊं ये नौजवान साथी को कि कैसे अयोध्या का पूरा कायाकल्प हो रहा है और अयोध्या के कायाकल्प से कैसे अयोध्या का विकास जुड़ रहा है और विकास जब होगा ना तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में रोजगार की संभावनाएं और इसे अयोध्या में खुलती हुई दिख रही हैं। ये एयरपोर्ट जो अयोध्या में बना है, इस नए एयरपोर्ट आने के कारण अयोध्या में कितने कैसे रोजगार का सृजन हो रहा है। अयोध्या के भव्य रेलवे स्टेशन से जब यहां इतने बड़ी संख्या में यात्री पहुंचेंगे तो कितने आज रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, कितने आज वहां टैक्सी की आवश्यकता पड़ेगी, कितने हॉस्पिटल्स खुलेंगे, इन हॉस्पिटल्स में मैनेजर्स भी होंगे और आपका स्टाफ भी होगा। पूरे अयोध्या में आज एक बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है और जब बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता है ना तो कैसे इकोनॉमी बढ़ती है, कैसे उसके साथ एक बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। मुझे लगता है हमारे इस युवा नौजवान साथी को थोड़ा रुक करके इंतजार करना चाहिए कि एक समय था जब अयोध्या बिजली तक के लिए तरसा करती थी, अयोध्या में बिजली नहीं पहुंचा करती थी, आज 24 घंटे बिजली पहुंचाई है। अयोध्या पहुंचने के लिए हर रास्ते बेहतर कर दिए। निर्माण में लगे हुए हैं। आज मैंने उनसे मुलाकात भी की और उनसे बात भी की। जरा जल्दी से सुनवा देती हूँ क्या कह रहे थे, एक बार सुनिए। जय सिया राम जब आप बोलते हैं तो यहाँ पर जब काम कर रहे हैं इतने समय से, कब से कर रहे हैं? मेरे को यहाँ पे 3 साल हो गए हैं लगभग। तो जय सिया राम कहकर ही करते हैं क्या शुरुआत? रोज काम उसी से स्टार्ट होता है, कोई भी नया काम होता है तो हमें जय श्री राम ही बोलते हैं क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। उन्हीं की कहाँ से लोग हैं यहाँ पे? मैम पूरे भारत से कह सकते हैं आप, पूरे भारत से कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से यहाँ लोग काम नहीं कर रहे हो। सफल हो गया हमारा जीवन और तो क्या है कि राम जी ने हमें यहाँ के बुला लिया है। कितने घंटे काम कर रहे हैं आप? यहाँ अभी तो देखिए 24 आवर्स काम चल रहा है, पर हम लोग वही 12 घंटा 14 घंटा मिनिमम। तो आप लोगों को कभी लगता है कि थक गए हैं काम? मैम ऐसा कभी कभी लगता है, बट अंदर से फिर से प्रभु श्री राम का मंदिर हम देखते हैं तो फिर से पावर हमारी डबल हो जाती है और जितने भी वर्कमैन हैं सबके साथ हम पूरा अपना जो भी वर्किंग ड्यूरेशन है 12 हो या फिर 14 घंटे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी हम सारा चीज़ सेफ्टी मेजर्स जो भी हमारा उसको फॉलो करते हैं। 15 घंटे बाद भी जब घर जाने के लिए बुलाया जाता है कार में कि आइए चलना है तो ये लगता है ये रात क्यों हो गई। आप उन लोगों के बारे में पूछता हूँ जो लोग वहाँ से पैदल आते हैं। इवन मैं लोगों से पूछता हूँ आप स्लीपर कहाँ है, तो वो लोग बोलते हैं कि मैं घर से ही चप्पल पहन के नहीं आऊँ। उन लोगों की श्रद्धा के बारे में सोचिए जो 50 साल 60 साल 70 साल के लोग हैं बिना चप्पल पहने हुए और मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। हम उनकी भावनाओं पर देखते हैं कि कितनी श्रद्धा कितनी निष्ठा के साथ आ रहे हैं और 22 जनवरी को लोगों की कितनी मतलब आशाएं होंगी लोगों के प्रति। तो आपने सुना कि जो लोग राम मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं वो कह रहे थे कि कितने लोग हैं जो चप्पल उतार कर न जाने कहां से चलकर आते हैं। मैं इसीलिए इनका उदाहरण दे रही थी कि साइकिल चलाकर आए हैं और एक बहुत बड़ा सीधे मेरठ से साइकिल चलाकर अब वापस साइकिल चलाकर जाएंगे, आप लोग वापस जाएंगे मेरठ। मैं कह रही हूँ कि ये जो एक श्रद्धा है, इस श्रद्धा भाव के साथ ही आप इस भगवान राम के भव्य मंदिर को देखते हैं, लेकिन जब सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब आप जैसा युवक क्या सोचते हैं?